आज की इस वीडियो हम क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके पेपर में, और हर चैप्टर को यहाँ पर से उठाया जाएगा जिसमें आपको हर टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने ही बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जैसे कर देना, और जितने बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फिर मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर से इस वाले PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो फिर यहाँ पर जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक है, टू चेक द करेक्टनेस, टू ड्राइव अ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, और कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो फिर ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो फिर इसको आप मार्क करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, तो फिर इन सभी पर आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, और जो आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सलेरेशन है इन पर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली एंड कैलकुलस मेथड। तो फिर दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस मेथड से भी आपको यहाँ पर डेरिवेशन आनी चाहिए और ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशन ऑफ मोशन की। और इसके बाद आता है आपका 3, जिसमें है न्यूमेरिकल ऑन फ्री फॉल। फ्री फॉल पर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको फ्री फॉल पर न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पर बढ़ते हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में फर्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो फिर यहाँ पर जो आपका पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसका यहाँ पर आपको डेरिवेशन आना चाहिए, और यहाँ पर इस पे बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। और इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको सारे डेरिवेशन आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल के जो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सभी का डेरिवेशन आना चाहिए, और उन पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो। और तीसरा आता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है, और इसमें मैं आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ तो फिर यहाँ पर जो आपका रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, V=ω/r, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये कैसे आता है। और दूसरा जो रिलेशन है वो है आपका एंगुलर एक्सलेरेशन का और लीनियर एक्सलेरेशन का, तो फिर इसका भी आपको यहाँ पर जो है डेरिवेशन आना चाहिए। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, लॉस ऑफ मोशन। तो फिर यहाँ पर बात की जाए तो फिर ऑल केसेस ऑफ लिफ्ट वाले जितने भी आपके अपरेंट वेट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट आता है जब हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। और इसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें जो आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन है और एक्सप्लोजन ऑफ बम है, तो फिर ये टॉपिक की आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और इसमें जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका एंगल ऑफ रिपोज एंड फ्रिक्शन। तो फिर फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका जो आपका इसमें एक टॉपिक है विच इज़ ईजियर पुश और पुल। यहाँ पर जो आपका एक रोलिंग सिस्टम होता है जो गार्डन पर यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आपको ये प्रूफ करने के लिए कभी कभार आ जाता है कि विच इज़ ईजियर पुश और पुल। तो फिर यहाँ पर आपको ये आना चाहिए। और इसके बाद आता है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। तो फिर ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आता है आपका एक बैंडिंग ऑफ साइकिल, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर, वहाँ पर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, दोनों ही आपको आना चाहिए। और इसके बाद है आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपको यहाँ पर ग्राफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। और इसके बाद है आपका कोलिजन। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका रोटेशनल मोशन है। यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर आपको आने चाहिए। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट, डेंसर एंड अर्थ। और इसके बाद है आपका फोर्थ एक्सलेरेशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। यहाँ पर जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है एट डेप्थ एंड दी हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। तो फिर यहाँ पर आपको वेरिएशन पता होना चाहिए हाइट पे और डेप्थ पे। और यहाँ पर सेकंड आता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड विथ इट्स हेल्प टू डिराइव एस्केप वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर आपको एस्केप वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वही भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो फिर टोटल एनर्जी भी आपको यहाँ पर
पता होना चाहिए। और इसके बाद जो कैपिलर्स लॉ ऑफ मोशन है, प्लानिटरी मोशन, वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। और बाकी ये सारे सारे आपके जो टॉपिक्स थे वो फर्स्ट बुक के थे, और बाकी जो सेकंड बुक है उसकी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। उसका जो लिंक है आपसे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर से विजिट करके सेकंड वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है किसी नए वीडियो में, किसी नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।